Good morning, students. Ninth class. I hope you all are fit and fine at your home. Next Monday, your unit test will be start. Chapter first and second ज्योग्राफी का चैप्टर है वो आपका यूनिट टेस्ट के लिए रेडी है, करना है आप लोगों को। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं हिस्ट्री पोर्शन से। 21 जुलाई चैप्टर सेकंड जो हम शुरू किए हुए हैं उसका पार्ट 5 हमने स्टार्ट करना है। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग पोर्शन। द फेब्रुअरी रिलेशन इन पेट्रोगार्ड। सेकंड, आफ्टर फरवरी क्या सिचुएशन थी वो देखनी है। देन द रेवोल्यूशन ऑफ द अक्टूबर 1917 देखना है। क्या क्या चेंजेज हुए अक्टूबर के बाद रशिया में, वो चीज़ें हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक का पोर्शन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक का पोर्शन आज हम कंप्लीट करेंगे वाया पीपीटी। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Socialism in Europe and Russian Revolution Part 5, 9th class. Okay, let's start the topic. February relation in Petrograd. In 1917, conditions in Petrograd were grim. The city seems to be emphasize the division among its people. The worker quarters and the factories were located on the left bank of the river Neva. 1917 में 1917 में क्या कंडीशन थी, पेट्रोगार्ड की क्या सिचुएशन थी, उसको दिखाने के लिए आपको एक रिवर नेवा के दोनों साइड में ये चीज़ दिखाया गया है। एक रिवर नेवा है जिसके एक साइड में, जिसकी रिवर की एक साइड में आप मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। ये रिवर नेवा है, इसकी एक साइड में जो फैक्ट्री के वर्कर्स के क्वार्टर्स बने हुए हैं और उनकी फैक्ट्रीज भी इधर ही हैं, मतलब टोटली जो पॉल्यूशन है वो सारा इधर है। एंड नेवे नदी के दूसरे बैंक की तरफ राइट बैंक की साइड ऑनरेबल जो चीफ हैं उनके क्वार्टर्स बने हुए हैं, या वहीं पे मार्केट है, जो बेस्ट मार्केट है वो वहीं है, ड्यूमा भी वही है। मतलब सारी जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग चीज़ें भी इधर हैं और मार्केट जो स्ट्रॉन्ग मार्केट है वो भी इधर है, पोल्यूशन से फ्री एरिया भी इधर है। रिवर के उधर क्वार्टर्स हैं और उनके घर भी उधर इसी तरफ बने हुए हैं। ये दिखाया गया था, इस टाइप की सिचुएशन थी। नेक्स्ट is the in February 1917 there was an acute storage of food in the workers quarters. वर्कर्स के क्वार्टर में खाने की बहुत कमी थी। विंटर कोल्ड का सीजन था ड्यू टू दिस फ्रोस्ट, और इतनी ज़्यादा ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1916 में जो अभी ख़त्म ही हुआ था, उसके कारण भी क्रॉप्स ख़त्म हो चुकी थी या ख़राब हो चुकी थी। On February 22, a lockout took place at the factory. कोई फैक्ट्रीज जो हैं वो बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई या उन्हें बंद कर दिया गया। नेक्स्ट 50 फैक्ट्रीज वेंट टू स्ट्राइक, और ऐसा देखते ही कि वो फैक्ट्रीज वर्कर्स ने बिना खाने के भूख से काम करना बंद कर दिया है, तो अदर जो फैक्ट्रीज थी लगभग 50 फैक्ट्रीज ने भी स्ट्राइक घोषित कर दिया, स्ट्राइक कर दी। और इस काम में वुमेन्स ने भी इन्हें अच्छे तरीके से ज्वाइन किया। The demonstration of the workers reached the center of the capital of the city, Nevesika Prospects. ये एक जगह का नाम है जहाँ पे स्ट्राइक किए हुए वर्कर्स वहाँ पे पहुँचते हैं। एज द सराउंडेड द फैशनेबल बिल्डिंग्स, अब वो नदी की दूसरी तरफ जो फैशनेबल बिल्डिंग्स बनी हुई थी, एफिशिएंट बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू, बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जहाँ पे कर्फ्यू घोषित कर दिया गया ताकि बहुत सारे लोग यहाँ कई मात्रा में जमा ना हो। कर्फ्यू का मतलब है कि जहाँ 3 या 2 से अधिक कोई भी लोग इकट्ठा हुए दिखे तो तुरंत गोली चलाने के आदेश दे देते
देते हैं, तो इसलिए वहां कर्फ्यू बना दिया गया। द डेमोन्स्ट्रेटर वेंट बैक बाय द इवनिंग। अब जो दल थे जो वहां पे उनको दबाने के लिए आए थे या जो चीजें वहां पे इस तरीके से हो रही थी, उनको जो लोग स्ट्राइक पे थे वो डर के मारे वहां से भाग गए। और इस तरीके से जाने पर ये नहीं समझा गया कि वो दोबारा नहीं आएंगे। अगली ही इवनिंग वो 24 और 25 फरवरी को वो दोबारा से अपनी स्ट्राइक पे लौट आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड द क्लैवरी जो घोड़े की एक सेना बताई थी ना, मैंने कल परसों पिक्चर दिखाई थी आप लोगों को, कि उसके अंदर जिस तरीके से वो सेना बुलाई गई, एंड कीप आई ऑन देम, ताकि उन लोगों को कोई दंगे ना करे, ऐसा दिखाया गया। ऑन संडे 25 द ड्यूमा वाज सस्पेंडेड, और जो ड्यूमा थर्ड ड्यूमा जो बनी हुई थी वो सस्पेंडेड हो गई नेक्स्ट डे। On 26 and 27 फरवरी द डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न इन फोर्स, दोबारा से एक शक्ति के साथ दोबारा वापस आए। द पुलिस हेडक्वार्टर वाज रैंक्स्ड, जो पुलिस के हेडक्वार्टर थे उन्हें खत्म कर दिया गया। द पुलिस शाउटेड स्लोगन ऑन द पीपल शाउटेड स्लोगन, पीपल जो है शाउटेड करते हुए, नारे लगाते हुए गलियों में से घूम रहे थे। उनके नारों में किन चीजों की आवाज आ रही थी? एक तो ब्रेड खाने के लिए, दूसरा वेवेज उनकी वेतन के लिए या सैलरी के लिए, एंड थर्ड द बर्डन ऑफ द वर्किंग हावर्स, जो वर्किंग हावर्स थे वो 18 घंटे काम करवाया जाता था 24 घंटे में से, उन्हें कम करने के लिए। ये 3 नारों के स्लोगन के नारे लगाते हुए वो गलियों में से गुजर रहे थे। द सिचुएशन वेंट आउट द कंट्रोल, अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर थी। वंस अगेन ही द क्लेवरी कॉल, दोबारा से उस सेना को बुलाया गया जो घोड़े सवार थे, जो उन लोगों को कुचल के उनको जल्दी से खदेड़ते थे। लेकिन अब की बार उस कैवेलरी ने या उस घुड़सवारों की सेना ने उन पर आक्रमण करने से मना कर दिया और कहा कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम इन पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। After an officer was shot at the barracks of the regiment due to the 3 other regiment multiplied and joined the strike workers, एक ऑफिसर था उसे शूट कर दिया गया, एक रेजिमेंट का किसी पुलिस की रेजिमेंट का अफसर था वो, और अदर रेजिमेंट ऑल्सो उस स्ट्राइक में वर्कर्स का हिस्सा बनने लगे या उनका साथ देने लगे। बाय द इवनिंग द सोल्जर्स एंड द वर्कर्स ज्वाइन टुगेदर टू द सोवियत और ए काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग्स फ्रॉम द ड्यूमा मीट, अब उन्होंने एक सोवियत, एक काउंसिल, एक समिति, एक ऐसी बैठक बना दी जिसमें सारे वर्कर्स सोल्जर्स मिलके कोई काम करना चाहते थे, और आज वो उसी बिल्डिंग में हुई जहां पे ड्यूमा बैठ के कोई बैठक किया करती थी, या ड्यूमा या पार्लियामेंट वहां की। द काउंसिल वाल नेम एट द पेट्रोग्राड सोवियत, और अब उस सोवियत का क्या नाम रख दिया? पेट्रोग्राड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे ए डिक्लेरेशन वेंट टू द मीट द जार, अब एक बड़े अफसरों की एक मीटिंग हुई जिसमें जार से मिलने के लिए जाया गया। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज, वहां पे बैठे हुए लोगों ने उन्हें एडवाइस देना शुरू किया कि आप सरेंडर कर दो या आप अपने आप को इन लोगों के हवाले कर दो, वरना ये आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ही सरेंडेड ऑन 2 मार्च, 2 मार्च को उसने सरेंडर कर दिया। द सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, अब सोवियत लीडर्स ने और ड्यूमा के जो लीडर्स थे उन्होंने इकट्ठे मिलके देश को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट बनाई। इन द पेट्रोग्राड हैड lead the February relation that brought down the monarchy in Russia in 1917, अब वो पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी रिलेशन को एक ऐसा रिलेशन माना जाता है जिसके कारण जो मोनार्च थी, जो ऑटोक्रेसी साम्राज्य था, जो जार निकोलस का साम्राज्य था, वो बिल्कुल खत्म हो गया 1917 में। एक यहाँ पे मैंने लास्ट में एक बात बताई थी आप लोगों को कि एक ये लाइन देखें, वुमेन टू ज्वाइन द स्ट्राइक, वुमेन्स ने भी स्ट्राइक को ज्वाइन किया। यहाँ से बात चली थी, ये टाइम बता रहे हैं हम 22 फरवरी का। यहाँ पे एक वुमेन डे सेलिब्रेशन किया गया था 22 फरवरी को भी कह सकते हो, या लास्ट डे
जो होता है ना फरवरी का, उस दिन एक वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया था। जैसे मदर्स डे 2 मई को मनाते हैं, इसी तरीके से वुमेन्स डे मनाया गया था। लेकिन कुछ कैलेंडर्स की प्रॉब्लम हो गई या उन औरतों को अपना अधिकार नहीं दिया गया था मनाने के लिए, तो धीरे धीरे ये चीजें आते आते लगभग 8 मार्च को दोबारा से हर एक 8 मार्च को अब तभी से जो वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, जो आज भी हम मनाते हैं। ये वुमेन्स जो थी वो बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। यहाँ पे एक दिखाया गया है मार्फा वेसिलीवा, एक लेडी थी जिसको दिखाया गया है कि वो एक फैक्ट्री में काम करती थी और एक मेन मशीन चलाने वाली थी। वो जो मेन मशीन चलाती थी ना, उसके लिए उसके पास खाने की चीजें थी नहीं, खाना उसके पास पहुंच नहीं रहा था और उस मशीन न चलने के कारण सारे वर्कर्स का काम रुक रहा था। तो उसने एकदम से मशीन को चलाना बंद कर दिया और कहा कि मैं अब चलाऊंगी ही नहीं, और स्ट्राइक पे आ गई। लोगों ने पता किया गया कि क्यों वो स्ट्राइक पे है, तो पता लगा कि वो एक ब्रेड के लिए या रोटी के लिए स्ट्राइक पे है। तो तुरंत उसे कुछ ही मिनटों में ब्रेड पहुंचा दिया गया, खाना खाने को दिया गया और कहा कि दोबारा से फैक्ट्री को आप चलाओ। लेकिन उसने ब्रेड ले लिया और खाना खाने के लिए मना कर दिया, और उसने कहा कि मेरे जैसे कितने ही हंगर वर्कर्स हैं जो इस फैक्ट्री में काम करें, पहले सबको खाना दो, तब जाके कहीं हम काम पे आएंगे। और ऐसा करने से उसको बहुत सपोर्ट मिला और बाकी के जितने वर्कर्स थे उनने भी अपने हथियार भगा दिए, हथियार को डाल दिया, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी काम करना बंद नहीं किया। और लोगों ने भी, जेंट्स ने भी या मैन ने भी उसकी स्ट्राइक का साथ दिया और वो उसको ज्वाइन कर रहे थे। एंड नेक्स्ट आफ्टर द फरवरी, इस फरवरी के बाद क्या चेंजेस आई? रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएटिव वर रिमूव्ड। जो लोगों की मीटिंग करने पर या कोई एसोसिएशन बनाने पर रोक थी ना, उसको हटा दिया गया। अब लोग कोई भी अपनी पब्लिक मीटिंग कर सकते थे, कोई भी एसोसिएशन को चला सकते थे। सोवियत लाइक पेट्रोगार्ड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर। हर जगह पे पेट्रोगार्ड सोवियत, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो अपनी सोवियत बनाना लग जाते, क्योंकि अब वो चीजें पॉसिबल थी। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर वर्दिमिर लेनिन रिटर्न फ्रॉम एक्सिल। वर्दिमिर लेनिन, अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जब उसे ये बताया गया था कि तो युद्ध के अंदर भाग नहीं लो, ये मना कर रहा था कि रशिया को युद्ध के अंदर भाग नहीं लेना चाहिए। इसे जार निकोलस ने इसको देश निकाला दे दिया था कि क्यों नहीं देना चाहिए, हम युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे। उसने कहा था बहुत सारी हानि होंगी, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। अब जार निकोलस का शासन चला गया, उसने सरेंडर कर दिया लोगों को। तो अब ये व्लादिमीर लेनिन दोबारा से आ गया अप्रैल 1917 में। ही डिक्लेयर दैट वार मस्ट बी ब्रोट टू क्लोज। उसने कहा कि एक तो वार को खत्म कर दिया जाए, एंड शुड बी ट्रांसफर टू बी पीजेंट्स, और लैंड को जो है अपने किसानों को वापस दे दिया जाए, एंड बैंक शुड बी नेशनलाइज। ध्यान रखें, व्लादिमीर लेनिन की 3 बातें मेन दिखाई दे रही है यहाँ। सबसे पहली बात क्या कही थी उसने? युद्ध को खत्म करो। सेकंड क्या कही थी? ट्रांसफर करो, जो जमीन है वो दोबारा किसानों को दे दो। और थर्ड, जो बैंक जो है उन सबको नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण उन बैंकों का कर दो। और यही 3 बातें, दीज 3 डिमांड कम टू द नो द अप्रैल थीसिस। इन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ही आल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी शुड रीनेम इटसेल्फ टू कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट न्यू रेजिडल एम्स। अब वो कह रहे थे कि बोल्शेविक पार्टी में बहुत सारे लोग बोल्शेविक पार्टी को आर्ग्यू भी कर रहे थे, उसको नहीं मान रहे थे। अब उसका एक कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया और उसके अंदर कुछ एम्स जो थे उन्हें नए तरीके से पेश किया गया। मोस्ट ऑफ द बोल्शेविक मेंबर्स थो दैट द टाइम वाज नॉट परफेक्ट टू सोशल रेवोल्यूशन। अब कुछ लोग तो ये मानते थे कि ये टाइम नहीं है परफेक्ट टाइम के हम सोशल रेवोल्यूशन करें, लेकिन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीड टू बी सपोर्टेड। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने की नीड किया, सपोर्ट ने किया। नेक्स्ट इज द थ्रू द समर वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। इसमें समर वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, जगह जगह पे वर्कर्स के मूवमेंट करने लगे। इन द इंडस्ट्रियल एरिया वर्कर्स कमेटी वर फॉर्म्ड, वर्कर्स की कमेटी बनाई गई, एंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ फैक्ट्री। और ये क्वेश्चनिंग करने लगी कैसे फैक्ट्रीज को चलाना है। सेवरल सोल्जर्स कमेटी वर आल्सो
वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। बहुत सारे सोल्जर्स जो थे उन्होंने सोल्जर्स कमेटी बना दी। ट्रेड यूनियन ने अपनी कमेटियां बना दी। हर जगह अपनी अपनी कमेटीज बनने लगी। द पावर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टार्टेड टू रिड्यूस टू द बोल्शेविक इन्फ्लुएंस स्टार्टेड ग्रो। अब बोल्शेविक का तो दौर स्टार्ट होने लगा और गवर्नमेंट का जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो की थी उसका कुछ पावर कम हो गई और बोल्शेविक पार्टी की पावर ज्यादा बढ़ने लगी। इन जून अराउंड 500 सोवियट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। अब लगभग 500 सोवियत की एक रशियन कांग्रेस सोवियत बन गई थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो वहां गवर्नमेंट बन रही थी ना, जो ड्यूमा और कुछ लोग मिलके जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने कहा कि इन सोवियत के खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लो वरना तो हमारी गवर्नमेंट तो खत्म हो जाएगी और ये लोग जो है राज करने लग जाएंगे। इट्स बिगिंस अरेस्टिंग लीडर्स। अब उन सोवियत के जो लीडर थे ना उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। द पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द जुलाई 1917 आर स्ट्रेनली प्रेस्ड। और जो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन था जो जुलाई 1917 में दोबारा से वो सामने आया। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इन द हाइडिंग और फ्ली। कुछ उनको बिल्कुल खत्म कर दिया या कहीं से कहीं और भेज दिया या उनको बिल्कुल छुपा दिया गया, लोगों के सामने नहीं आने दिया। मीनवाइल द सोशलिस्ट एंड द other revolutionary leader demanded to the restrictions of the leaders। अब जो द सोशल एंड द अदर रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे वो डिमांड करने लगे अपने लिए लैंड की। एंड लैंड कमेटी वर फॉर्म टू द हैंडल दिस। और लैंड कमेटी को दिखाया गया कि आप इस चीज को हैंडल करो। इनकरेज बाय द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट द पीजेंट्स केस है लैंड एंड जुलाई टू सितंबर। जुलाई से सितंबर तक इस टाइप से इस केसेस में जो लैंड था वो पीजेंट्स के पास ही नहीं रहा या पीजेंट्स को मिला ही नहीं, क्योंकि इस टाइम के बीच में सारी चीजें ऐसी हो रही थी कि पीजेंट्स भी भूखे मरने को हो रहे थे। Hours of revolution of the October 1917, the conflict between the provisional government, the Bolshevik kept on growing. Bolshevik growing करने लग गया। In September, Lenin begins to discuss about the अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब लेनिन को मौका मिल गया कि अब यहाँ की जनता ना तो गवर्नमेंट से खुश है, सोवियत को गवर्नमेंट नहीं चलने दे रही, तो एक बेस्ट मौका है कि मेरी सरकार क्यों ना बन जाए। और उसने अपना झंडा फहरा दिया और एक सेटअप डिक्टेटरशिप और अपना तानाशाही शासन लेनिन ने यहाँ पे शुरू कर दिया। पहले जार निकोलस का था, अब लेनिन का। ऐसी तरीके की ऑटोक्रेसी यहाँ पे शुरू हो गई। बोल्शेविक स्पोर्ट्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। बोल्शेविक ने सपोर्ट किया आर्मी को, सोवियट्स को और फैक्ट्री को, ताकि वो इकट्ठे मिलके कोई काम करे। इन 16 October 1917, the Lenin Petrograd Soviet and the Bolshevik Party agreed to the स्वीज द पावर। उन पावर्स को स्वीज करने के लिए या खत्म करने के लिए यहाँ पे हेल्प के लिए कहा गया। ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड। इसके लिए एक मिलिट्री कमेटी बनाई गई, मिलिट्री की सेना की। सोवियत अंडर लियोन ट्रोत्स्की ये एक नाम है इसने बनाई ये। और अपराइजिंग बिगिन ऑन 24 अक्टूबर को ये शुरू किया। Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city in summon troops। अब इस ट्रूप्स को लाने के लिए या इसको 24 अक्टूबर को एक जो प्राइम मिनिस्टर था वो एक बहुत इस सिटी को हैंडल करने के लिए अपनी एक सेना लाने के लिए खड़ा हो गया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप वर सेंट टू ओवर ए टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस टू प्रोटेक्ट द विंटर प्लेस। अब उन गवर्नमेंट का जो ट्रूप था उनको बुलाया गया, फोन पे टेलीफोनग्राम से उन्हें मैसेज दिया गया कि विंटर प्लेस को प्रोटेक्ट किया जाए। लेट द डे द शिप अरोरा शील्ड इन विंटर प्लेस। अरोरा शील्ड को शिप को स्टैंड किया गया ताकि विंटर प्लेस को बचाया जा सके। Other vessels sailed down in Nova and took over the various military point। अगर अदर्स भी जो पॉइंट थे वो भी डिस्कस किए गए और अदर तरीके से मतलब वहां प्रोटेक्शन लाई गई। देयर वाज हैवी फाइटिंग स्पेशली मॉस्को ड्यू टू दिसंबर में बहुत भारी उन दोनों की मॉस्को में और पेट्रोग्राड एरिया में बोल्शेविक ने कंट्रोल किया। वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में लड़ाइयां या दंगे शुरू हो गए थे।
चेंज आफ्टर अक्टूबर, मोस्टली इंडस्ट्री, क्या क्या चेंजेस आए? मोस्टली इंडस्ट्री जो थी वो बैंक थे वो नेशनलाइज हो गए नवंबर 1970 में। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल, लैंड को सोशली डिक्लेयर किया गया। एंड पीजेंट वर अलाउड टू स्वेज द लैंड, और पीजेंट्स को अपने लैंड को या तो अपने पास रखे या नोबिलिटी को देने के लिए कह दिया गया। इन सिटी लार्ज हाउसेज वर प्रोटाइंड अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड, जिसकी फैमिली बहुत बड़ी थी उसे बड़े बड़े घरों में बांट दिया गया। यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी हैड बैन, जो अलग अलग जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी या अच्छी अच्छी चीजें थी वो जो अरिस्टोक्रेसी के अंडर थी उन्हें बैन कर दिया गया। द एसर्ट ऑफ द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म, एक नई यूनिफॉर्म आर्मी के लिए बनाई गई, ऑफिशियल के लिए बनाई गई, और क्लोथिंग कंपटीशन किया गया, एक फैशन क्लोथिंग कंपटीशन 1918 में। व्हेन द सोवियत हैड वाज चुजन, जो सोवियत हैट ये थी ब्रूडोवेका, एक लेडी थी जिसे यहाँ 1918 में यहाँ का हेड घोषित कर दिया गया। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। द नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्ट द इलेक्शन बट द फेल्ड टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट, उन्होंने कंडक्ट किए इलेक्शन लेकिन वो फेल्ड हो गई। द जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली, लेनिन की डिसमिस कर दी गई असेंबली। इन मार्च 1918 द बोल्शेविक मेड पेस टू जर्मनी एट ब्रेस्ट लिस्टोव, और मार्च 18 में बोल्शेविक को शांति बनाने के लिए जर्मनी में रखा गया और शांति के लिए कहा गया। रशिया बिकम ए न्यू पार्टी स्टेट, रशिया एक नई पार्टी का स्टेट बन गया। द स्क्रिप्ट प्लेस कॉल्ड द चिका, OGPU and NKVD पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, जो बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे, उन्हें मार दिया जाता था। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लीड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला में भी बहुत सुधार हुआ। बट मैनी ऑफ द डिस इल्यूजनड बिकॉज द कॉर्नरशिप ऑफ द पार्टी अनकरेज, पार्टी को अनकरेज नहीं, पार्टी ने इसे अनकरेज नहीं किया, लेकिन इस तरीके की भवन निर्माण कला बहुत ज्यादा नहीं फैल पाई। इस तरीके से यहाँ तक का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप थोड़ा बहुत जो पोर्शन रह गया है वो पार्ट 6 में हम कंप्लीट कर लेंगे। देन हैव ए नाइस डे।